शांति। आज 6 नवंबर 2021 है। आज भैया दूज है। आप सभी को आज के दिवस की बहुत हार्दिक बधाई हो। तो आज के दिन ये शुभ दिन है, तो आज के दिन हम शुद्धता का गुण लेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्लीनलीनेस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अव्यक्त बाप दादा ने इस गुण के बारे में क्या बोला है। 6 जनवरी 1990 की मुरली में बाप दादा ने 4 बातों की शुद्धता कही है। मन की, तन की, दिल की और संबंधों की शुद्धता। तन की शुद्धता माना जब इस कॉन्शियसनेस के साथ तन को शुद्ध रखते हैं कि ये तन आत्मा का मंदिर है, ये है शुद्धता। दूसरा है मन की शुद्धता, अर्थात मन यदि भटक रहा हो तो ये शुद्धता नहीं, मन स्थिर हो तो ये शुद्धता है। और दिल की शुद्धता अर्थात सच्चाई, सफाई अपने आप के साथ, बाप के साथ। और संबंधों में संतुष्टता ही संबंधों की शुद्धता है। तो यही रूहानी आत्मा कहलाते हैं। तो आज के स्लोगन में भी बुद्धि की शुद्धता के बारे में कही है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। संगठन के अंदर एक दूसरे के मन के भावों को जानना, सफाई से जानना, ये बहुत आवश्यक है। तभी हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक दूसरे को मान दे पाते हैं, सम्मान दे पाते हैं। जब हम एक दूसरे के मन को समझ नहीं पाते या उनके भावों को समझ नहीं पाते हैं, तभी संस्कारों के और स्वभाव के टकराव हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो इसके लिए आज कहा बुद्धि की लाइन क्लियर होना ज़रूरी है, यदि एक दूसरे को समझना है, मन के भावों को जानना है तो। क्योंकि शक्तिशाली बुद्धि जो होती है वो क्लीन और क्लियर होने के कारण से मन के भावों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। शक्तिशाली बुद्धि पावरफुल एंटीना की तरह है, जो हर एक इंफॉर्मेशन या हर एक जो चैनल्स है उसको खींच सकते हैं। जब कोई चीज़ साफ या शुद्ध होता है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो जब बुद्धि साफ हो, शुद्ध हो, तो सब कुछ बुद्धि रूपी नेत्र से जो सूक्ष्म चीज़ है वो देख पाती है, समझ पाती है। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखने के लिए क्या करना होगा, क्या विधि है और क्या आधार है। वास्तव में बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखने के लिए दिल की सच्चाई और सफाई बहुत आवश्यक है। जैसे कहा बाबा ने, दिल की सच्चाई सफाई अपने आप के साथ और बाप के साथ। जो सच्चे रहते हैं बाबा के साथ और अपने आप के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ, वो बाप के समीप होते हैं। और जो बाप के समीप होते हैं वो औरों के भी समीप बहुत ही आसानी से आ पाते हैं। और इस प्रकार से जब एक दूसरे के संबंध में आते हैं, वो सफाई के साथ आते हैं, तो उनके भावों को स्पष्ट रूप से जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके बाद कोई संस्कारों का टकराव नहीं होता। ओम शांति।